हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। स्टूडेंट, आज आपके लिए एक नया टॉपिक है जिसका नाम है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। तो अब आप इसमें क्या समझेंगे स्टूडेंट, दशमलव विस्तार क्या होता है और जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स है तो उसको आप किस तरह से समझेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज है 1.3, इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम को मैंने लिया है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो यहाँ पे आपको क्या ये 36/100 दे रखा है, इस तरह से डेसिमल फॉर्म दे रखे हैं, 1/11 दे रखा है और 4 कंप्लीट 1/8 इस तरह से दे रखे हैं आपको। और इसमें आपको पूछा क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है, यानी किस तरह का इसमें डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो आप डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है स्टूडेंट, उसके लिए आपको 3 चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। यानी जो डेसिमल एक्सपेंशन उसके 3 टाइप्स होते हैं, पहले उस टाइप को आप समझ लीजिए तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फिर आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो ये वीडियो एक तरह से हो सकती है कि जो 1.3 एक्सरसाइज है तो वो आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको इसको समझा रही हूँ, और इंट्रोडक्शन के तौर पे समझाने के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है वो आपके समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन तो आप आराम से करते चलो। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को भी यहाँ लिख रखा है स्टूडेंट, और इसको मैं समझाऊंगी जो डेसिमल एक्सपेंशन उसके 3 टाइप होते हैं वो आपको किस तरह से समझ में आएंगे। और आप इसके स्टूडेंट फेयर नोट भी बना सकते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, तो अब समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो 3 कंडीशन है स्टूडेंट आपको याद करनी होंगी। फर्स्ट कंडीशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरी कंडीशन होती है स्टूडेंट हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और तीसरी होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो जो फर्स्ट हमारा टाइप है डेसिमल एक्सपेंशन का, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी जब हम किसी नंबर का डिवाइड करते हैं, जैसे कोई एक एग्जांपल ले लो, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/4 लिख रखा है स्टूडेंट। अगर मैं 4 का डिवाइड 1 में करूँगी स्टूडेंट तो मैं क्या यहाँ पे पॉइंट लगा सकती हूँ, तो यहाँ पे भी पॉइंट आ गया। उसके बाद मैंने 0 ले ली, तो हम 4 2 कितने हो गए हमारे 8 हो गया स्टूडेंट। 10 में से 8 गए तो कितना आ गया 2। अब उसके बाद हम कितनी भी 0 लगा सकते हैं, यहाँ 0 कर दिया, 4 5 20 हो गया स्टूडेंट। तो ये हमारा रिमाइंडर क्या है, इसमें 0 आ गया स्टूडेंट, कोई यानी रिमाइंडर बचा ही नहीं। तो जो हमारे जो डेसिमल्स के होते हैं 3 कंडीशन होती हैं। तो एक तो होता है टर्मिनेटिंग, यानी समाप्त हो जाए, जिसका रिमाइंडर हमारा क्या हो जाए स्टूडेंट 0 हो जाए, यानी रिमाइंडर कुछ ना हो, तो वो हमारा क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहली कंडीशन ये होती है। तो बिल्कुल आप इसमें नोट कर सकते हैं स्टूडेंट कि इन दिस अवर रिमाइंडर बिकम्स 0 आफ्टर सम स्टेप, यानी कुछ स्टेप के बाद हमारा जो रिमाइंडर वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि 20 में से 20 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। यानी फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में, कि हम जब डिवाइड करेंगे तो जो दशमलव वाले डिवाइड होते हैं तो कुछ स्टेप के बाद क्या हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उसे हम टर्मिनेट, यानी ऐसा डिवाइड जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब स्टूडेंट जो दूसरा है आपके लिए वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा दशमलव वाला डिवाइड होगा स्टूडेंट जिसमें आप डिवाइड करोगे नॉन टर्मिनेट, वो समाप्ति ही नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। लेकिन रिपीट होगा स्टूडेंट, कैसा होगा, रिपीट होगा। तो उसे जैसे कि हम अभी मैं आपको और एग्जांपल से बताऊंगी इसको। जैसे दूसरा है हमारा यहाँ पे, अगर जैसे 1/3 के एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट, क्या ले लेते हैं 1/3, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया क्वेश्चन 2 का। अगर हम 3 का डिवाइड 1 में करेंगे तो स्टूडेंट पॉइंट में 3 3 3 इस तरह से हमारे आते चले जाएंगे। तो इसमें जो हमारा रिमाइंडर वो तो कभी 0 होगा ही नहीं, नॉट, यानी इन दिस अवर रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम टाइम स्टेप। ठीक है, तो यानी इसमें क्या है कि जो रिमाइंडर है वो कुछ स्टेप के बाद में रिपीट होता है। तो इसमें जब हमने 1/3 में 3 का डिवाइड किया तो स्टूडेंट हमारा क्या आ रहा है, इसका जो आंसर आ रहा है 0.33, यानी 3 हमारा रिपीट हो रहा है। रिकरिंग मीन्स रिपीट होना। तो दूसरा जो टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ऐसा डिवाइड है हमारा जिसमें हमारा जो रिमाइंडर वो 0 तो होगा ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद में क्या वो रिपीट भी होगा और रिकरिंग, और जो उसका हमारा जो क्वोशिएंट होता है वो हमारे इस तरह से रिपीट होता चला जाएगा। तो हम समझाएंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन है ये। नंबर तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी अब स्टूडेंट इसका 3 टाइप आपके सामने
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो ऐसा जो हमारा दशमलव वाली डिवाइड है स्टूडेंट, उसमें क्या है कि इन दिस रिमाइंडर नेवर नॉर रिपीट, इसमें जो स्टूडेंट हमारा जो रिमाइंडर है वो कभी है कि रिपीट नहीं होगा, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, और जो उसका क्वेश्चन है वो भी हमारे क्या रिपीट नहीं होगा, तो उसे कह सकते हैं हम नॉन टर्मिनेटेड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो कि जो हमारे इरिरेशन नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स होते हैं। √2 कैसा है हमारा इरिरेशन नंबर है। अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.4142, ऐसे आता चलेगा, तो ये हमारे रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं। जब मैंने 3 अभी स्टेप बताई थे आपको, इंट्रोडक्शन की तरह पे बता रही है, अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करी। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और तीसरा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ये जो 2 टाइप है ये हमारे रेशनल नंबर में आ जाते हैं स्टूडेंट, और जो तीसरा वाला टाइप है वो इरिरेशनल नंबर में आ जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। मैंने यहाँ पे नोट किया है आपके लिए, आप नोट कर सकते हैं। जो फर्स्ट सेकंड अभी जो मैंने टाइप समझाए थे वो रेशनल नंबर है, और इसके एग्जाम्पल मैंने 1/4 तो लिया है मैंने किसका, टर्मिनेटिंग का, और 1/3 लिया है मैंने नॉन टर्मिनेटिंग का। इस तरह से वो रिपीट हो रहा है स्टूडेंट। तीसरा लिया है मैंने √2, जो कि हमारा इरिरेशन नंबर है, ये हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब जब मैंने ये समझा दिया तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके बहुत आसानी से समझ आता चले जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट आपको मैं क्वेश्चन 1 समझा देती हूँ। जैसे कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है, यानी किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन है वो बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट 36 अपॉन कितना दे रखा है 100, इसको सॉल्व करना है। तो 36 में जब 100 का डिवाइड करोगे तो यहीं पे हो रहा है पॉइंट, इधर जब हम 100 को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट हमारे इस डायरेक्शन में चलता है, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ पे आ गया 0.3 से टर्मिनेट, ये तो समाप्त हो गया, यानी इसमें रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, तो ये रिमाइंडर 0 बचेगा, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेट। यानी 36 से 100 का डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए उसका आंसर 0.36 तो सोल्व हो जाएगा। तो इसको हम कैसा डेसिमल्स बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने 1/11। तो अब इसको स्टूडेंट आपको करके देखना होगा। तो कैसे करेंगे, 1 में हम कितने का डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 11 का डिवाइड करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ 1 है, तो स्टूडेंट 1 में तो डिवाइड 11 का डिवाइड 1 में तो जा ही नहीं सकता, तो क्या आ गया हमारे यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ पॉइंट लगा ले स्टूडेंट, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ हमने 0 ले लिया, 11 का डिवाइड 10 में तो अब भी नहीं जा सकता, कम है, ना जाने के लिए स्टूडेंट क्या आती है, 0 आती है। तो फिर हमने यहाँ पॉइंट के बाद हम कितनी भी 0 बढ़ा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब हमारा 100 में 11 का टेबल पड़ेंगे तो 11 9 जब होते हैं हमारे स्टूडेंट 99। ठीक है, अब इसको आपको माइनस करना है। अब 100 में से 99 गए तो कितना बचा, 1 बचा स्टूडेंट। ठीक है, अब 1 के बाद हम कौन सी वाली 0 उतार ली, ये वाली 0 उतार ली स्टूडेंट। 11 से तो 10 कम है, कम के लिए आ जाएगी हमारी 0। अब हमने ये वाली 0 इसी के पास उतार ली स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या बन गया 100, तो ये कितना बार 11 का टेबल जाएगा 9 बार, 11 9 जो होते हैं हमारे 99 स्टूडेंट, इस तरह से। अब 100 में से 99 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1। अब हमने स्टूडेंट ये वाली 0 उतार ली यहाँ पर, यहाँ 10 है, 11 का टेबल 10 में नहीं जा सकता, तो क्या आएगा यहाँ पे 0। अब हमने स्टूडेंट दूसरी इसके पास वाली 0 उतार ली। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा 9 बार, तो यहाँ पे कितना आ गया स्टूडेंट 99। तो हम कितना भी कर ले आगे तक इसी तरह से चलता रहेगा, हमारा क्या है 1 रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब स्टूडेंट ये जैसे डिवाइड मैंने आपको समझा दिया, तो अब इसे आप कैसे लिखेंगे, तो 1/11 इज इक्वल टू हमारा आंसर आया था 0.090909, ऐसे ये चलता रहेगा। तो इसलिए इस पॉइंट का मतलब है ये रिपीट हो रहा है हमारे 09। तो हम लिख सकते हैं कि 0.09, इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, इसका मतलब है कि 090909 बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, ये समाप्त नहीं हो रहा है, इसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है, जैसे हमें बच रहा है। ठीक है, एंड रिपीटिंग, और इसका जो आंसर आया था वो कैसा है हमारा रिपीटिंग है, 0909 इस तरह से आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा दशमलव प्रसार है ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, अब स्टूडेंट आपके सामने ये इसका तीसरा पार्ट है जो कि आपको समझना है 4 कंप्लीट 1/8। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो ये हमारा क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे। तो 8 4 जा कितने होते हैं 32 में 1 जोड़ा तो 33/8 आ गया स्टूडेंट। अब क्या 8 का डिवाइड आपको 33 में करना है, तो अब किस तरह से करेंगे, तो अब ये जो स्टूडेंट डिवाइड करेंगे 8 का डिवाइड करेंगे 30 तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 8 4 जो होते हैं हमारे 32 स्टूडेंट। ठीक है, अब 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा यहाँ पे
1 बचेगा स्टूडेंट, ठीक है, 1 बचा। अब तो यहाँ पे कुछ चेंज हम पॉइंट लगा लेंगे, तो यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब पॉइंट के बाद आप 0 कितनी भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, उससे कोई डिपेंड नहीं करता। मैंने यहाँ पे इतनी 0 लगा ली है, पॉइंट के बाद लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने ये 0 हमने इसके नीचे उतार ली स्टूडेंट। अब 8 का टेबल 10 में पढ़ना है, तो 8 1 जा कितने होते हैं, 8 1 जा 8 ही होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब 10 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचे 2। अब हमने स्टूडेंट ये वाली 0 उतार ली इसके पास में, 8 2 जा कितने हो गए 16। अब 20 में से जब 16 माइनस करोगे स्टूडेंट कितना बचेगा 4। अब एक 0 हमने ये उतार ली स्टूडेंट, ठीक है। 8 5 जा कितने होते हैं 40। अब यहाँ पे रिमाइंडर 40 में 40 गया तो कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 0, और हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि जब 0 नहीं बचा तो कंप्लीट हो गया। अब इसे हम क्या बोलेंगे कि 33/8 इज इक्वल टू 4.125 इसका आंसर आया। तो ये आ गया हमारे स्टूडेंट टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें यानी ये टर्मिनेट डेसिमल है, और जैसा मैंने यहाँ लिख दिया आप नोट कर सकते हैं, ओके। अब स्टूडेंट इस पर क्वेश्चन 2 मैंने समझाया नहीं है, क्योंकि मैंने ये जो वीडियो बना रही हूँ ये इंट्रोडक्शन के तौर पे बना रही हूँ आपके लिए, कि जो मुझे लग रहा है कि आपको आना चाहिए उसी तरह से बताती जा रही हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आपको आए तो आप कमेंट करके कह सकते हैं, मैं उनकी अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूँगी। तो अब मैं इसमें क्या क्वेश्चन 3 समझा रही हूँ, आप उसमें समझोगे किस तरह से आपको समझना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 में है स्टूडेंट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज इक्वल टू नॉट 0। तो इसमें क्या पूछा है आपसे कि आपको ये जो डेसिमल्स में नंबर्स लिखे हैं इसे P/Q की फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट, यानी P/Q की फॉर्म में, और जहाँ पर Q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो अब 0.6 है, आप इसको कैसे लिखोगे P/Q की फॉर्म में स्टूडेंट। तो P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि 6 के ऊपर स्टूडेंट बार लगा हुआ है। इसका मतलब आप क्या समझते हो स्टूडेंट, पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए रफली, यानी 0.6 बार, इसको आपको लिखना है P/Q की फॉर्म में, आपको इसे लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे आप इसको, तो सबसे पहले जो 0.6 बार है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 0.6666 कितनी बार भी लिख सकते हैं ऐसे, यानी 6 हमारा क्या रिपीट हो रहा है 0.6 के बाद एक जो डिजिट है। तो अब इसको जो हमें समझना है, तो सबसे पहले जो हमें समझना है स्टूडेंट वो क्या समझना है, यहाँ पे मैं ये आपको रफ समझा रही हूँ और इधर मैंने यहाँ पे फेर कर रखा है। तो जो मुझे समझाना है जो स्टेप वो मैं आप रफली में समझा रही हूँ आपको। तो यहाँ 0.6 है ये, तो हमारा एक नंबर रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट हमारी क्या रिपीट हो रही है। तो पॉइंट के बाद जब एक डिजिट आपकी रिपीट हो रही है तो आप 10 की मल्टीप्लाई दोनों डायरेक्शन में कर दोगे। तो अब यहाँ से इसे छोड़ो, अब ये वाला आप समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट लेट x इज इक्वल टू 0.6, जैसा है हमने वही लिख लिया, और इसको हमने क्या इक्वेशन बना दी, फर्स्ट इक्वेशन होगी आपकी। तो अब क्या यहाँ पे एक जो हमारे एक डिजिट है पॉइंट के बाद में और जो रिपीट भी हो रही है हमारी, तो v मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, तो दोनों तरफ हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इज इक्वल टू से पहले भी और इज इक्वल टू के बाद भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब x में जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 10x इज इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई 0.6 में करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारे इधर एक स्थान यहाँ से इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6.6, क्योंकि जो हमारा ये 0.6 है तो ये हम ऐसे तो लिख सकते हैं 6 चल रहा है। अब इसमें आपको 10 की मल्टीप्लाई करनी है, तो पॉइंट हमारे यहाँ से उठ के कहाँ आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया। तो ये क्या बन गया 6.6, इस तरह से कुछ बन गया, ठीक है। तो ये जब हमने 10 की मल्टीप्लाई करी तो 10x इज इक्वल टू 6.666, इस तरह से हमारा कुछ इस तरह से बन गया। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग 1 from 2, यानी जो आपको सबट्रैक्ट करना है दूसरी इक्वेशन में से फर्स्ट को आपको माइनस कर देना है। तो दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी 10x, ये वाली 10x इज इक्वल टू ये वाली थी, तो 10x इज इक्वल टू 6.66 ऐसे मैंने लिख लिया है, ठीक है। और ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0.66, वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये मैंने माइनस का निशान लगा दी क्योंकि मुझे सबट्रैक्ट करना है। अब 10x में से एक x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9x इज इक्वल टू का निशान लगाइए बीच में, ठीक है। अब यहाँ से जब घटाएंगे इस तरह से मैंने लिख लिया, तो यहाँ से 0 0 आया 6 आ गया। तो हमारा 9x इज इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट, 9x इज इक्वल टू आया आपका 6।
तो x इक्वल टू हो जाएगा 6/9। 6/9 को काट दोगे तो कितना आ जाएगा 2/3, क्योंकि ये किससे कट जाएगा 3 से। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो हमारा इसका जो आंसर आया 2/3 आ गया P/Q की फॉर्म में, यानी 0.6 बार को हम क्या लिखेंगे 2/3, ये इसका आंसर हुआ। तो ये आप जो इतना इसका पार्ट मैंने अभी आपको सॉल्यूशन में समझाया, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। एक तरह से फेयर नोट्स बन जाएंगे आपके स्टूडेंट। ये आपको कोई नहीं समझाएगा कि इस तरह से आपको सिंपल में कैसे लिखना है। अब मैं इसे यहाँ से रफ करती हूँ। अब स्टूडेंट इसका आपको पार्ट 2 समझाना है 0.47। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया स्टूडेंट सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर 2 पार्ट हम समझा रहे हैं। तो लेट लिखेंगे x इक्वल टू 0.47, यह 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो स्टूडेंट आप इसे जैसे समझ सकते हैं कि ये हमारा था 0.47 बार, तो इसे लिख सकते हैं 0.477777, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी 7 जो नंबर है वो हमारा रिपीटेड है। तो सबसे पहले क्या हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो स्टूडेंट मैंने आप खुद भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप में मैंने बता दिया। सबसे पहले हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो आप यहाँ शॉर्ट में लिख सकते हैं कि 10 की मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे इस वाली इक्वेशन में। इसमें किससे कर देंगे 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, ठीक है। तो अब जैसे कंफ्यूज मत होना, तो मैंने यहाँ पे इसको रफ भी कर देती हूँ। हम किसी ने जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और 10 की मल्टीप्लाई पॉइंट हमारा चल के यहाँ पे आ जाएगा, तो 4.77। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्या है 4.77 है, और यहाँ पे क्या है 0.47। तो पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट क्या है हमारी 47 है, और पॉइंट यहाँ के बाद क्या है हमारी 77 है। तो पॉइंट के बाद एक जैसी डिजिट आनी चाहिए, यानी पॉइंट के बाद एक जैसी डिजिट आनी चाहिए 77। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो हम इसी इक्वेशन में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में ही 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। यानी पहले तो मैंने कितनी की मल्टीप्लाई करी है 10 की मल्टीप्लाई करी है इसमें, ठीक है, इस वाले नंबर में। अब मैं कितने से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 100 से। तो 100 की मल्टीप्लाई तो हमारा जो पॉइंट है वो 2 डिजिट इस तरह से चल जाएगा, तो 47.77 इस तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहले अब क्या हो गया हमारे पास में, देखो मुझे पॉइंट के बाद यहाँ 77 आ रहा है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 77 आ रहा है। इसलिए मैंने ये करा है कि एक बार मैंने 10 की मल्टीप्लाई करी है इसमें, और फिर दोबारा मैंने 100 की मल्टीप्लाई करी है स्टूडेंट, ठीक है। अब उसके बाद जब 100 मल्टीप्लाई एक जैसे हमको डिजिट मिल गई, तो फिर हमें सबट्रैक्ट करना है, यानी सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी जो दूसरा जो नंबर है दूसरी इक्वेशन में से 1 को हमें माइनस कर देना है। तो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बनी थी 100x इक्वल टू 47.77 इस तरह से बनी है, और फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी हमारी 10x, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको क्या करना है आपको सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट का निशान लगाना चाहिए, तो निशान लगा लीजिए, ठीक है। अब ये जब 100 में से जब 10 माइनस करोगे तो 90x आएगा, इसमें से आप घटाओगे भाई 7 एक 0 आ जाएंगे, 40 से 4 43, तो 90x इक्वल टू आ गया 43, x इक्वल टू आ जाएगा 43/90 स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या होगा P/Q की फॉर्म में 43/90 हो गया, ओके। अब स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 आपको समझना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 0.001, तो इसी तरह से मैंने डाला 0.001, इसके ऊपर बार लगा हुआ है स्टूडेंट। इस बार का मतलब क्या है आप समझते हो कि यानी 001 रिपीट हो रहा है, यानी 001 रिपीट हो रहा है, इसलिए बार लगा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं लेट x इक्वल टू 0.01 001 इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि रिपीट हो रहा है। अब हमें क्या यहाँ 3 डिजिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 डिजिट हमारे रिपीट हो रहे हैं। हम तो दोनों डायरेक्शन में बोथ साइड कितने की 1000 की बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 1000 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 100x हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई हम कितने करेंगे 1000 की करेंगे, क्योंकि 3 डिजिट हमारी इसमें है पॉइंट के बाद में, तो हमें 1000 की मल्टीप्लाई करनी है दोनों साइड में। तो सबसे पहले हमने जब 1000 की मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो 1000x आ गया, ठीक है। अब 1000 की मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे करनी है, तो हमारी 3 डिजिट इधर की तरफ पॉइंट चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 1 के बाद पॉइंट आ गया, तो हम लिख सकते हैं 1.001001 इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 2। अब क्या करना है इक्वेशन 2 में से आपको इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करना है। वो मैंने लिखा है कि सबट्रैक्टिंग आपको कितना करना है 1 को 2 में से सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1000x
ये जो हमारा आ गया है 1 पॉइंट वही उतार लिया, ये x है हमारा, और यहाँ पे इस तरह से मैंने उतार लिया है। तो इसको मैंने माइनस करा, जब 1000 में से x माइनस करोगे तो 999x आएगा, और इसमें से आप माइनस करोगे भाई सेम डिजिट है, यहाँ 00 आ गया और यहाँ पे हमारा 1 आ गया, 1.00 आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 999x इक्वल टू 1 है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/999। स्टूडेंट अब जो आपको मैंने 1.3 एक्सरसाइज कराई है इसमें मैंने आपको 2 प्रॉब्लम कराई हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम और थर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको ये समझाया था कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो वो किस टाइप का होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। और एक मैंने इसमें थर्ड प्रॉब्लम को आपको समझाया, उसमें मैंने बताया था कि जो डेसिमल्स में नंबर लिखे हुए हैं उसे आप P/Q की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया। स्टूडेंट एक्सरसाइज में तो और भी सवाल है इसमें, ठीक है ना, लेकिन मैंने 2 क्यों समझाया कि 2 क्वेश्चन आना आपको बहुत ज़रूरी है, उसी पर पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है। अगर ये 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो तो सारी एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्टूडेंट एक जो आपके लिए बात है कि जो मैंने आपको ये समझाया बिल्कुल एक तरह से फेयर नोट की तरह बताया है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं और इसके स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।